बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सुख चैन दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम आमीन। 2 दिन का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड महकमे की तरफ से किसी सरकारी काम की गर्ज से शहर से बाहर गए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुके हैं। तो मेरी बड़ी बेटी आशा ने अपने बाबा के लिए इन चीज़ों का अरेंजमेंट कर लिया था। कही थी कि मामा ये सब चीज़ें मंगवा लें क्योंकि बाबा को हम लोगों ने सरप्राइज़ देना है। तो सब बच्चे बहुत खुश थे। वीक में एक बार आ जाया करते थे, मगर फिर उन्हें जाना पड़ता था। 4 महीने का टूर था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। और इनके बाबा इनके लिए लेके आए थे डेयरी मिल्क। आशा की उम्र की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ देखो कितने मासूम बन के बैठे हुए हैं, हालांकि इतने मासूम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चे मेरे। और साथ लेके आए थे ये हलवा, एक अपने घर के लिए लेके आए थे, एक अपनी अम्मी घर के लिए लेके आए थे। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा था, बहुत ही मज़े का। तो इतना मीठा मुझे तो पसंद नहीं, ये लोग बहुत ही, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ये बहुत ही मज़ेदार सा हलवा था। और साथ मैंने इनके लिए मंगवा लिया तरबूज, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है तरबूज। तो मैंने कहा चलो ये मंगवा के रख लेती हूँ। फ्रिज में कट करके मैंने रख दिया था ताकि वो आएँ तो ठंडा ठंडा मैं उनके आगे सर्व करूँ। और जो 4 महीने गुजरे थोड़े मुश्किल की गुजरे, क्योंकि घर पे नहीं, वीक में एक मरतबा आ तो जाते थे, मगर थोड़ा फिर जब जाते थे तो बच्चे फिर उदास हो जाते थे। रोना धोना बच्चों ने शुरू कर दिया था कि बाबा अब जा रहे हैं। फिर उसके बाद 5-6 दिनों के बाद फिर आते थे, फिर चले जाते थे। तो 4 महीने का एक टूर था, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ज़्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, ये सिर्फ मैंने चिकन फ्राई की थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने दावत रखी हुई थी। मेरी सबसे छोटी खाला सास आई हुई थी और मेरी बड़ी खाला की सास की बेटी और बहू भी आए हुए थे कराची में। पहली मरतबा उन लोगों से मेरी मुलाकात थी, काफ़ी सालों के बाद वो लोग कराची आए थे। जब से मेरी शादी हुई, माशाअल्लाह मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल के बाद काफ़ी, जैसे कि काफ़ी सालों के बाद वो लोग आए, तो मेरी पहली मुलाकात थी ना। तो हम लोगों ने दावत रखी हुई थी। ये नेक्स्ट डे का वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे सुबह से मैंने ये बनाना, दूध दुलारी बनाना शुरू कर दी थी। मैंने कहा ये बना के, सबसे पहले मैं बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार लगी थी, सबको बहुत ही पसंद आई थी। और जो मेरी सबसे छोटी खाला सास है, यकीन करें वो इतनी खुश हुई थी, इतनी तारीफ, बल्कि सब जितने भी मेंबर्स आए थे सब बहुत ज़्यादा खाने की तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही ज़बरदस्त सा खाना तैयार हुआ है। और बड़ी खाला भी आई हुई थी, मेरी बड़ी खाला सास भी आई हुई थी और सब आए हुए थे माशाल्लाह से ना। बहुत एक अच्छा दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत बख्शी हम लोगों को कि इतना सब ने तारीफ़ की, अच्छा अरेंजमेंट हो गया। और यहाँ देखिए दूध दुलारी मैंने तैयार कर ली थी और इन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया था, ऐसे बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया। इस रेसिपी को इंशाल्लाह से बहुत जल्द अपलोड करूँगी। और जो मेरी सबसे छोटी खाला सास है, यकीन करो उसकी इतनी अच्छी नेचर, इतनी मासूम कि मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा ना इतने मासूम लोग देखे, इतनी मासूम कि मैं बता नहीं सकती। और फिर उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर लिए थे। कबाब, शामी कबाब बनाए थे। ये भी मैंने सारे मसाले वगैरह बना के फ्रीज कर दी थे। बिल्कुल जैसे ही वो लोग आएंगे 15-20 मिनट के बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दूंगी। जैसे कि वो आएंगे, थोड़ा बैठेंगे, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी ना। ये मैंने बस बना के फ्रीज कर दिए थे। अभी मैं आपको वीडियो में सारा कंप्लीट दिखा रही हूँ। और ये फिर इसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया था कौरमा ही बहुत ही ज़बरदस्त बना था। इसकी भी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। मेरे हस्बैंड के बड़े मामू के बच्चे सारे आए हुए थे माशाल्लाह से। छोटी मामी आई हुई थी, छोटे मामू आए हुए थे। इतना अच्छा लग रहा था माहौल ना, मेरा दिल इतना खुश होना। पूरी फैमिली जब इकट्ठा हो जाती है ना तो बहुत ही एक दिल अच्छा सा लगता है। कितना अच्छा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और बिल्कुल जैसे लगता ही नहीं कि ससुराल है, बिल्कुल मेका लग रहा था। इतने अच्छे लोग, इतने अखलाक वाले, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह पाक सबकी बहन बेटियों को नसीब अच्छा करे। माशाल्लाह से मेरी इतनी अच्छी फैमिली है ना। मैं उन लोगों को कही थी कि लग ही नहीं रहा कि आप लोग ना पहली मरतबा मुझसे मिले हो, इतने अच्छे अखलाक वाले। और कौरमा भी मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका था। तब मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे ना, मेरी सास को इतना फ़ख्र महसूस हो रहा था माशाल्लाह से। और मेरे शौहर को भी, काफ़ी मेंबर्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह सवेरे उठ गई थी और मैंने सारे काम कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। बिल्कुल वक्त पे सारा काम मैंने 7 साढ़े 7 बजे खाना स्टार्ट कर लिया था, लगा लिया था।
और ये मैंने निहारी बनाना स्टार्ट कर दी। निहारी की मैंने रिकॉर्ड नहीं की रेसिपी, क्योंकि हमने चंद दिन पहले ही निहारी बनाई थी, इसी वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। और यहाँ मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर ली थी। बिरयानी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, सबको बहुत ही अच्छी लगी थी। और इस बिरयानी की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की, इंशाल्लाह से बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। बहुत ही इजी वे में मैंने बनाई थी, ना मैंने प्याज को निकाला था, ना कोई ऐसी जो मुश्किल प्रोसेस होते हैं वो करते हैं। तो बहुत ही आसानी से बिरयानी बनी थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। पिछली दावत की व्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था कि आप सारा काम खुद करती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई मेड नहीं, मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई, मैं सारा काम खुद करती हूँ। और जितनी भी मैंने दावत के खाने बनाए हैं ना, मैंने सारे खुद बनाए हैं। मैं किसी को प्याज तक काटने नहीं देती, मैं कहती हूँ कि नहीं सारे काम मैं करूँगी, खुद करूँगी। हालांकि मेरी सास मुझे कहती भी रहती कि मैं करवा ली तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं अम्मी, आपके अपने घर के भी बहुत ज़्यादा काम है। तो क्योंकि जो मेरे ससुर साहब हैं तो बीमार हैं, वो समझो कि वो चल फिर नहीं सकते, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा खिदमत करनी पड़ती है, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं कहती हूँ नहीं अम्मी आप अब्बू को संभालें, मैं सारे काम कर लूँगी। और यहाँ मैंने मैकरोनी बनाई थी, इसकी भी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की, इंशाल्लाह ये भी अपलोड कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी मैकरोनी बनी थी। और साथ ही साथ मैंने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था। पिल्लू कवर मेरी सास ने आके चेंज करवा ली थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ काम करवा लेती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं अम्मी सारा काम मैं खुद कर लूँगी। मेरा 4 से 5 बजे तक माशाल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया था। बस जो बिरयानी को जो दम वगैरह देना होता था ना, मैंने जो गरम गरम होता है उस वक्त ही मैंने दम वगैरह दिया था। कबाब भी मैंने एंड टाइम पे, जैसे मेहमान वगैरह आ जाते उसके बाद ही मैंने फ्राई किए थे। और यहाँ आशा लोग बिल्कुल तैयार हो गए थे, घर मैंने बिल्कुल साफ कर दिया था, बेडशीट कवर वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे। और बस अब हम वेट कर रहे थे कि मेहमान कब आएंगे, बस ये वेट कर रहे थे। इनके बाबा भी अब खड़े हुए वेट कर रहे थे कि कब मेहमान आए और मैं इनको जाके रिसीव करूं। और उमर की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि थोड़ा इनको बुखार हो गया था, तो ये सो गए थे। और जब मेहमान आए तो फिर उठ भी गए थे उमर, तो ये थोड़ी सी इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी इस टाइम पर। और वर्दा की तो इतनी अच्छी अटैचमेंट हो गई थी ना छोटी खाला से, तो मैं हैरान हुई थी। मैं उनके कह भी रही थी कि इनकी इतनी जल्दी अटैचमेंट नहीं होती, पत्नी किस तरह आपसे हो गई है ना। वो थी इतनी अच्छी माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी दे, सेहतमंद तवाना। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह सारे निकाल के धो लिए थे, दूसरे कमरे में मैं रख दिए थे। मैंने कहा जिस तरह वो आएंगे मेहमान तो मैं यहाँ से निकाल के वहाँ किचन में ले जाऊँ, क्योंकि किचन भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। काफ़ी मैंने चीज़ें बनाई हुई थी, साथ साथ सेट भी कर रही थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी, तो इसी वजह से किचन भी काफ़ी बिखरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ मैं रख लेती हूँ बर्तनों को। दूसरे कमरे में मैंने रख दिया था। जो लाउंज था, तो लाउंज में हमने खाना लगाया था, ये चटाई डाल दी थी, और ऊपर से जो दस्तरखान वगैरह मैंने बिछा लिया था। पहले हम लोगों ने मर्दों का खाना लगाया था, उसके बाद औरतों का खाना लगाया था, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह मेंबर थे। यहाँ देखिए आयशा को बर्तन, आशा ने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई, झाड़ू वगैरह लगाया। कही थी मम्मा मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं सारा कुछ खुद साफ़ कर लूँगी, बस आप थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगा ले। तो इसने भी मेरी काफ़ी माशाल्लाह से हेल्प करवाई कि बर्तन वगैरह देती रही। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ना, तो काफ़ी आशा ने भी हेल्प करवाई। और यहाँ देखिए मेरे खाने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चिकन बिरयानी बनाई थी, शामी कबाब बनाए थे, ये मैंने साथ साथ ही फ्राई करी थी, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, मैंने गरम गरम सर्व किए थे। और साथ मैंने बना ली थी चटनी, ये पुदीने की चटनी बनाई थी कबाबों के साथ, रायता बनाया था बिरयानी के साथ, केचप मैकरोनी के साथ। और फिर उसके बाद ये थोड़े मैंने कबाब फ्राई भी कर लिए थे, सैलेड बना ली थी। सैलेड की मैंने 2 प्लेटर्स तैयार की थी। और उसके बाद कौरमा बनाया था, बहुत ही मज़ेदार ये कौरमा था। कौरमा सबको बहुत पसंद आया था। और ये अभी थोड़े खाने यहाँ ठंडे हो गए, मैंने गरम गरम सर्व किया था, इनको मैंने गरम किया था। मैंने कहा मेहमान आने से पहले मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, फिर थोड़ी सी अफरा तफरी सी मच जाती है ना, तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो फिर जब जैसे मेहमानों की आमद हो गई थी, तो उसके बाद मैंने हल्की आंच पे इन पर रख दिया था। मैंने कहा चलो जब ये गर्म हो जाएंगे तो तब मैं साथ साथ सर्व करती रहूँगी। और ये मैकरोनी भी तैयार हो गए थे। मैकरोनी बच्चों को बहुत पसंद आए थे, और जो उनकी कज़नें थी उनको भी बहुत पसंद आए थे मैकरोनी। उनकी कज़न हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम आई थी, तकरीबन जितने साल मेरी शादी को हो गए, तो वो इतनी खुश हो रही थी। वो कही थी कि जो बिरयानी हमने खाई, हम समझ रहे थे कि बाहर से ऑर्डर करवाई है तुमने।
निहारी ही बन चुकी थी। और निहारी के साथ लवाजमात मैंने तैयार कर लिए थे। अदरक वगैरह मैंने कट कर ली थी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, धनिया सॉरी पुदीना नहीं, सिर्फ धनिया और हरी मिर्चें, अदरक और लेमन। और इसके बाद ये जो दूध दुलारी बनाई थी मैंने, इसको पहले से बना के फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। जब भी आपको ट्राई करना हो ना, ये लाजमी, जब भी आप किसी की दावत करें, ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, सब ने बहुत तारीफ़ की और बेहतरीन सी दावत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ ना वो कम है। अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त बख्शी अल्हम्दुलिल्लाह से। खाना वाना खाने के बाद बर्तन धोने के काफ़ी सारे हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड की कज़न और जो बड़ी खाला की बहू है ना, उन्होंने कहा कि हम लोग बर्तन धोएंगे, तो वो लोग बर्तन धोना शुरू हो गई थी। मैंने काफ़ी मना किया था, लेकिन वो लोग कहे थे कि तुम सुबह से लगी हो, बहुत थकी हो, अब तुम आराम करो ना। मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैं ज़बरदस्ती उनको अंदर लाई। मैंने कहा नहीं, आप लोग बैठे आराम करें, मैं ख़ुद सुबह धो लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं। क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने बातें काफ़ी सारी थी, मेरी शादी की पिक्चर्स वगैरह मैंने उनको दिखाई हैं। और उसके बाद ये जो टाइम है ना, ये तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम है। मैं आशा तो सो गई थी, मैं, वर्दा, उनके बाबा और उमर ना इस टाइम पे हम लोग ना ये दूध दुलारी खा रहे थे। ये बस छोटा सा प्याला बच गया था, इसमें से मैंने अपने ससुर साहब को भिजवाया था और हम लोगों ने खुद ना ये खाया था। बहुत मज़ेदार सा ये मीठा तैयार हुआ था। और ये सुबह का व्लॉग है। मैंने सारे बर्तन अच्छी तरीके से वॉश कर लिए थे और थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल के ना अच्छी तरीके से ये मेरे लाउंज का एरिया और किचन का एरिया वॉश किया था। क्योंकि किचन में काफ़ी सारे खाने बने थे, तो मेसी सा किचन हो गया था, इसी वजह से मैंने अच्छा खासा सर्फ डाला था। हालांकि मैं टाइलों पे सर्फ यूज़ नहीं करती, मगर खानों के काफ़ी खाने बने थे, तो माशाल्लाह से मेहमान भी काफ़ी थे, तो मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था किचन को और लाउंज को। ये देखिए, बिल्कुल लाउंज करके बाद मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। और यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये व्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है। थोड़ी टेंशन भी थी और मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से आपने लाइक तो लाजमी करना है और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।